Bohr-Bury's principle. Bohr-Bury's principle tells us about that which of the subshell will be filled earlier and which subshell has the lower energy. अगर कई सारी सबशेल्स हमारे पास हैं तो बोर-बरीज प्रिंसिपल बताता है हमें कि कौन सी सबशेल में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। भाई जो पहले कमज़ोर हो उसको पहले मौका मिलना चाहिए, इसीलिए जिसकी एनर्जी कम हो इलेक्ट्रॉन वहाँ पहले उस ऑर्बिटल में जाएगा। तो इसी को बताने के लिए आता है n+l रूल, दैट इज बोर-बरीज प्रिंसिपल। n इसमें क्या है, n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जो l होता है ये होता है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। एक वीडियो हमने पहले भी शेयर किया है, वो आप देखिएगा। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जिसे कहते हैं हम l। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम कहते हैं n और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर को बोलते हैं l। क्या ये होता है, चलो देखते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक एग्जांपल हम लेते हैं 4s। 4s के केस में 4 और s, पहले इसे लिखने के लिए हमें थोड़ा एंगुलर मोमेंटम पता होना चाहिए। आप यूँ याद रखिए, एस पी डी एफ, ये हमारे 4 अलग अलग शेल्स होते हैं, सब शेल्स होती हैं। एस पी डी एफ और यहाँ से शुरू कीजिए 0 1 2 3, ये एल की वैल्यू है। यानी एस पी डी एफ के लिए एल की वैल्यू क्या होगी, एस के केस में 0 होगी, पी के केस में 1, डी के केस में 2, एफ के केस में 3। ये तो हो गई एल की वैल्यू। और एन क्या है, एन ये होता है, ये होता है एन। एस से पहले क्या है, ये 4, ये एन होता है। तो एक एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं, हमें पता करना है 4s और 3d। 4s और 3d में से जिसकी n+l वैल्यू कम होगी वो पहले फिल होगा। तो कैसे पता करेंगे किसकी कौन पहले फिल होगा। 4s के केस में अगर हम देखते हैं n+l, n क्या है इसमें 4 है, 4, और l क्या है, ये देखिए s, l क्या है यहाँ पर, s के केस में l क्या होता है, 0 होता है। तो 4 + 0 = 4, ठीक है। 3d केस में देखते हैं, 3d केस में n कितना है, 3 है, और l कितना है, d के केस में l कितना होता है, 2। 3 + 2 = 5। तो कम किसकी एनर्जी है, कम नंबर कौन सा, ये है 4 वाला है। यानी 4s में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, उसके बाद जाएगा इलेक्ट्रॉन 3d में। पहले इलेक्ट्रॉन फिल होगा 4s में, क्योंकि n+l की वैल्यू कम है 4s के केस में। ये हमने देख लिया कि n+l की वैल्यू जहाँ पे कम होगी उसी की एनर्जी कम होगी और वही पहले फिल होगा। लेकिन जब n+ के l की वैल्यू दोनों जगह सेम आ जाए तब क्या होगा, एक एग्जांपल से हम देखते हैं। जैसे हम 3p और 4s का केस लेते हैं, 3p एंड 4s। 3p के केस में n कितना है, हमें पता है 3 ही होगा। 4s के केस में n कितना है, भाई 4 ही होगा। p के केस में l की वैल्यू क्या होगी, मैंने बताया था आपको, एस पी डी एफ 0 1 2 3। तो p की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1, 3 + 1 4 आ गया। 4s के केस में 4 + s कितना है, 0। तो यानी 3p के केस में भी n+l 4 है, 4s के केस में भी n+l 4 है। जब दोनों ये सेम हो जाए n+l की वैल्यू, फिर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि n की वैल्यू कम किसकी है। 3p में क्या है, 3 है, 4s में क्या है, 4 है, तो कम कौन सा हुआ, 3 वाला। इसीलिए 3p की वैल्यू जो है, 3p पहले फिल होगा। 3p की वैल्यू कम है, 4s की ज़्यादा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन भी पहले 3p में फिल होगा। इसी को कहते हैं बोर-बरीज रूल।